सामने देखो जी, राजेश जी हाथ लो, नीचे देख लो। राजेश जी हाथ नीचे सामने देखिए, देखो जी, हाथ नीचे रख लो, नीचे लगा लो हाथ। बहुत बढ़िया, देखो जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत चमकदार। तो इनका मान हमारे बीच सोनू भाटी मंडल अध्यक्ष एडवोकेट श्रीमती इंदु तोमर जी, इनका श्रीमती देखिए तो हमारे लोग चुनकर आए, श्रीमती इंदु तोमर जी, दीपक ठाकुर जी अपने युवा मोर्चा के महामंत्री, राजीव सोलंकी जी, श्रीमान अध्यक्ष हैं वो भी आई हैं, मुकेश यादव का सम्मान किया गया है, क्या कुछ कहेंगे जी? देखिए, सभी लोग जिन लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है उन सबको शुभकामनाएं और उनसे उम्मीद ये है कि आप वो जनता के काम करेंगे और आने वाले 5 साल उनसे बहुत उम्मीदें लगाएंगे। आपने देखा होगा शहरी क्षेत्रों में तो भाजपा को इजाफा हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में काफी भाजपा को नुकसान हुआ, उसको लेकर क्या सोचते हैं? मुझे तो हर जगह भाजपा दिखाई दी, मैंने ग्रामीण क्षेत्र में भी भाजपा ही देखी है। मैडम, क्या वजह है जो आपके पीछे इतनी पब्लिक जुड़ जाती है जब जहाँ भी जाते हैं? ये मुझे नहीं पता, ये पब्लिक से पूछिए। थोड़ा सा भी हार गई है आपकी चेयरमैन, थोड़ा सा भी, देखिए वहाँ एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी। कुछ लोग करप्शन के मुद्दे को लेकर वोट नहीं देते, उसमें पार्टी को चाहिए कि कुछ विचार करें कि ऐसा क्यों हुआ है और उस विचार के ऊपर फिर आगे की। लोनी में भी विधायक की इज्जत दाव पे लगी रही है, वहाँ से भी कामयाबी नहीं मुझे मिली। लगता है उससे विधायक से इसका जवाब मांगे, क्योंकि विधायक बताएंगे इस बात में। मैडम, जो निर्दलीय पार्षद जीते हैं क्या वो बीजेपी में आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, दरवाजे खुले। देखिए, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा में सब लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। बागी कैसे करेंगे? बागी या कार्रवाई होगी? देखिए, अभी तो कार्रवाई हो गई है, पहले भी भाजपा के थे और शायद वो अभी भी भाजपा में आ सकते हैं। जो है सम्मान समारोह किया गया था, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज जो हमारे पार्षद गाजियाबाद में 100 में से 67 जीत के आए हैं, आज सबका सम्मान समारोह रखा गया, जिसके हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय अपने केंद्रीय मंत्री जनरल साहब थे, लेकिन किन्हीं कारणवश से वो नहीं आ पाए। उनकी बेटी मृणाली सिंह जी आई और हमारा सबका मान सम्मान बढ़ाया। जो पार्षद आए उनका जो प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। ठीक है। और उनकी बेटी श्रीमती मृणाली सिंह, जिनकी लोकप्रियता मैं समझता हूँ गाजियाबाद में उनसे भी ज़्यादा है और जो करीब हर कार्यक्रम में रहती हैं, आज यहाँ आई, उनका धन्यवाद। माननीय सरदार भाटी सिंह जी ने एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया, उनका धन्यवाद। हमारे यहाँ पे माननीय सभासद श्री वीरेंद्र त्यागी जी, जिन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया गाजियाबाद में, आप में से काफी लोग जानते होंगे कि महावीर चक्र प्राप्त मेजर आसाराम त्यागी के नाम पे पहाड़ पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कराया जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल से। माननीय संजय सिंह जी, देवेंद्र मलिक जी और यहाँ जितने पार्षद बैठे हैं, नव निर्वाचित पार्षद, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ सर, एक बात कहना चाहता हूँ, एक जमाने में एक ऐसी तस्वीर थी, आप इस बात से समझना कि एक नए मंत्री ने कहा कि आज कार हम चलाएंगे। एक नए मंत्री ने कहा कि आज कार हम चलाएंगे। ड्राइवर बोला हम चलाएंगे। बोले हुजूर चला के तो देखिए, अकल ठिकाने आ जाएगी। ये कार है, सरकार नहीं है जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। एक ऐसी स्थिति इस देश में थी, उस स्थिति को बदलने का काम अब 21वीं सदी में अगर प्रारंभ होगा तो वो गाजियाबाद से प्रारंभ होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि और जगह भी RWS है और भी बहुत से शहरों में RWS है, लेकिन ऑल इंडिया मेयर्स एंड RWS कॉन्फ्रेंस प्रगति मैदान में आयोजित की जा रही है और उसके अंदर करीब 15 मेयर और 5 कमिश्नर आ रहे हैं। और मालूम है आपको, उसका जो मुख्य संयोजन है वो गाजियाबाद कर रहा है। ये तो गाजियाबाद
गाजियाबाद को आप ये समझ लीजिए कि ये शीर्ष पे पहुंचने वाले शहरों में से एक है। हमें नेतृत्व अच्छे मिले हैं, आप जैसे अच्छे जनप्रतिनिधि मिले हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो पार्षद हैं वो ये सोचने लगते हैं कि RWS जो है ये कुछ मुखालफत कर रहे हैं। सर बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, नेवर। हम किसी भी कीमत पे आपके प्रतिद्वंदी नहीं है, हम तो कम्प्लीमेंट्री हैं। कभी कभी छोटे मोटे गली मोहल्ले में जहाँ रोजाना आपका जाना नहीं हो पाता वहाँ हम चले जाते हैं। और चूंकि हम में से किसी को कोई वेतन नहीं मिलता और हम में से कोई सड़क पे बैठा हुआ भी नहीं है, सब पढ़े लिखे वरिष्ठ लोग हैं, तो हमारी आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है कि जब कभी कोई योजना बनाई जाए तो उसमें उन्हें जरूर शामिल करें जिसके लिए योजना बनाई गई है, यानी कि RWS को, यानी कि हर योजना के कम से कम कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर RWS को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा और दूसरी कोई बात नहीं। आपने बहुत खुशी से, बहुत खुदतूरी से, बहुत बेहतरीन तरीके से सब लोगों को सुना, हमें भी सुना। हम आपका पुनः धन्यवाद करते हैं और बधाई देते हैं आपको कि आप अगली टर्म में भी पार्षद बने, बहुत खुश रहे। और इसके साथ ही हम कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी करते हैं।